कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को गुरुवार को गुजरात के सूरत की सेशन कोर्ट ने मोदी सरनेम विवाद में दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुना दी, जिसका कांग्रेस पूरे देश में विरोध करती नजर आ रही है। इसी कड़ी में शुक्रवार को देहरादून में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह और पूर्व काबीना मंत्री हीरा सिंह बिश ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सरकार विपक्ष को खत्म करने की कोशिश में लगी हुई है, मगर पूरी कांग्रेस राहुल गांधी के साथ खड़ी है। इसी के साथ कांग्रेस जनों ने उत्तराखंड धामी सरकार के 1 वर्ष पूरे होने पर थपथपाई जा रही अपनी पीठ पर भी निशाना साधा है। देश में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और प्रतिपक्ष के नेताओं को और कांग्रेस के नेतृत्व की राजनीतिक हत्या करने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तराखंड कांग्रेस उसकी निंदा करती है और हम उसके लिए पार्टी एक संघर्ष की व्यापक रूपरेखा बना रही है। उसमें हम दूसरे लोकतांत्रिक संगठनों, पार्टियों सबको सम्मिलित कर रहे हैं और हम उत्तराखंड में भी उस संघर्ष को पूरी शिद्दत के साथ आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये लोकतंत्र की रक्षा का सवाल है, ये अकेले राहुल गांधी जी का सवाल नहीं। और ये वो ताकतें हैं जिन ताकतों ने गांधी की हत्या की, आज वही ताकतें देश के अंदर प्रतिपक्ष के नेताओं की हत्या करके लोकतंत्र को समाप्त करना चाहती हैं। इसलिए हम सबसे प्रार्थना करना चाहते हैं कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए सारे लोकतांत्रिक संगठन, लोकतांत्रिक व्यक्ति आगे आएं। और ये पहला वाकया नहीं है। और नेहरू पर, जवाहरलाल नेहरू पर, नेहरू परिवार पर, नेहरू एक क्लान भी है देश के अंदर, एक जाति भी है, उनके ऊपर प्रधानमंत्री हास्यास्पद टिप्पणियां करते हैं, गंभीर टिप्पणियां करते हैं। और यदि कोई दूसरे ख्याति नाम व्यक्ति के उनकी जाति पर कोई बात कह दे और एक सिलसिले में, और ये सवाल सबके मन में है कि मेहुल मोदी, नीरव मोदी, ललित मोदी, ये सब क्या प्रसंग है? सवाल उठेंगे कि राहुल गांधी जी के मामले में तो आप कोर्ट में जाएंगे, और जो मेहुल के मामले में इंटरपोल ने लुकआउट, जो रेड कॉर्नर रेड नोटिस है उसको वापस ले लिया है, जो लुकआउट नोटिस है उसको वापस ले लिया है। मतलब ये मेहुल कल्चर है। राहुल जी को इसलिए लक्ष्य बनाया जा रहा है क्योंकि अडानी को बचाना है। अडानी को बचाना है तो राहुल गांधी को फंसाना है। इसलिए राहुल गांधी लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम सब लोग जो है उस लोकतांत्रिक लड़ाई को अपने कंधों में लेकर के चलेंगे और आगे एक व्यापक संघर्ष की भूमिका बनाएंगे। और राज्य के अंदर हमारे साथियों ने विस्तार से उन सब बिंदुओं को, जो सवाल आज जनमानस के सवाल हैं, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, नौजवान परेशान है, छोटा व्यापारी परेशान है, महंगाई से हर गृहिणी परेशान है और समाज का हर प्रबुद्ध वर्ग परेशान है। कांग्रेस उनकी लड़ाई को लड़ेगी। और उसके बावजूद भी सरकार अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रही है, तो ये निश्चित रूप से समझ से परे है। आज उत्तराखंड का हर नौजवान ये चाहता है, आमजन ये चाहते हैं कि जिस तरीके से लगातार प्रदेश के अंदर तमाम घटनाक्रम घटित हो रहे हैं, उन तमाम घटनाक्रमों पर सरकार अंकुश लगाने में पूरी तरीके से विफल साबित हुई है। आपके सामने है, अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है, विकास के तमाम कार्य अवरुद्ध है। और अगर आप और हम देखें, राज्य सरकार केंद्र पोषित योजनाओं को अगर दरकिनार कर दे तो हालात बद से बदतर है। आज राज्य सरकार अपनी पीठ थपथपाने का काम अगर कर रही है तो सिर्फ केंद्र पोषित योजनाओं के बल पर कर रही है। ये हालात प्रदेश की हैं तो बहुत गंभीर विषय है। और
1 साल का जो कार्यकाल है उसके लिए तमाम विधानसभाओं में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। और जब मैंने लोगों से संवाद स्थापित किया तो हर आदमी का कहना था कि ये सरकार हर मोर्चे पर विफल सरकार है। अभी राहुल जी ने कहा कि राहुल जी के परिप्रेक्ष्य में अरे लोकतंत्र पर लगातार जो है हमला हो रहा है। ये हमने नहीं, कि न्यायपालिका ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा कि इस देश के लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। और अगर आप और हम देखें तो लगातार सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार में कन्फ्रंटेशन आए दिन सामने आ रहा है। इस सत्ता में बैठे हुए लोग लोकतंत्र के चारों स्तंभों पर प्रहार करने का काम कर रहे हैं। और राहुल गांधी जी की जिस तरीके से कल गिरफ्तारी हुई, उनके न्यायालय ने, हम उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, जो न्यायालय ने उनको सजा देने का काम किया है, मैं समझता हूँ कदापि उचित नहीं है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तो न्यायपालिका एक नहीं कई बार कह चुकी है। तो ये हालात बद से बदतर है। राहुल जी के साथ पूरी कांग्रेस मजबूती के साथ खड़ी है। राष्ट्रीय नेतृत्व जो भी दिशा निर्देश देगा, उत्तराखंड राज्य के अंदर कांग्रेस के अनुसार तीव्र विरोध करने का काम करेंगे। आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जी रावत जी ने प्रीतम सिंह में सारे विचार रखे, राष्ट्रीय से लेकर स्थानीय स्तर तक। और रावत जी ने इशारा किया कि हमारे नेतृत्व को विरोधी पक्ष के नेतृत्व को खत्म करने की एक साजिश का हिस्सा है। डेमोक्रेसी में बीजेपी को सीखना चाहिए कि पहली गवर्नमेंट में कांग्रेस सरकार ने कश्मीर के मामले में बीजेपी के ही एक बड़े नेता मुखर्जी को मंत्री बनाया था। ये कांग्रेस सरकार थी जिसने वाजपेयी जी को यूएन में देश का प्रतिनिधित्व करने को भेजा था, जबकि विपक्ष के नेता के रूप में थे। ये डेमोक्रेसी के संस्कार बीजेपी को सीखना चाहिए कि दूसरा कैसे सम्मान, लेकिन एक दूसरा गला घोटने का। यहाँ तक कि राहुल गांधी के खिलाफ ये साजिश की कि पार्लियामेंट में न जाएं, पार्लियामेंट में न बोले। एक व्यक्ति जो पार्लियामेंट का मेंबर, उस पर आरोप लगता है, उसे आज एक्सप्लेनेशन देने का मौका बीजेपी सरकार पार्लियामेंट में नहीं दे रही है। इतनी गरिमा पार्लियामेंट की गिर गई, वो अपना एक्सप्लेनेशन नहीं दे सके। ऐसा कहीं होता है? ये दुखद अध्याय है। तो इस तरह से विपक्ष को मारने की साजिश चल रही है। ये बड़ा गंभीर प्रश्न, संविधान पर भी आँच आ रही है, चोट आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर चिंता जताई है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के लिए कमेटी बनाई, जो डिक्टेटरशिप हिटलरशाही चल रही थी मोदी के देश में, उसे नियंत्रित करने का पहला कदम उठाया। हम उसका आभार व्यक्त करना चाहते। राज्य में आज उपलब्धि हो रही, वित्त मंत्री मुख्यमंत्री को कह दे रहा, मुख्यमंत्री वित्त मंत्री को किस बात का कि 1 साल हो गया। अरे भाई 5 साल पीछे गए, 6 साल हो गए। क्या हुआ 6 साल? 6 साल में 4 लाख लोग, नौजवान पढ़ा लिखा, ये हमारे पलायन आयोग की रिपोर्ट है, 4 लाख नौजवान उत्तराखंड से बाहर चला गया। ये रोजगार दिया आपने। 35,000 कर्मचारी, संविदा कर्मचारी जिनकी 15-20 साल की नौकरी है, हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी उनको नियमित नहीं किया जा रहा। हाई कोर्ट ने कहा कि इनको नियमित करो, या इनको समान कार्य का समान वेतन तो नियमित नहीं कर पा रहे। तो ये बीजेपी सरकार उदाहरण है देश में पहला कि बीजेपी सरकार हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई कि हम वेतन नहीं बढ़ाएंगे, इस आदेश को रद्द करो। तो ये कर्मचारी विरोधी हो गई। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।